हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में पाठ का सार लेकर आई हूँ। पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। बड़ा ही मज़ेदार पाठ है, हास्य रसपूर्य में। लेकिन इस कहानी में क्या आया है वो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध हास्य फिल्मों के महान अभिनेता निर्देशक चार्ली चैपलिन से संबंधित है। ये जो हास्य फिल्मों के निर्माता हैं, उनके एक्टर भी हैं, उनके डायरेक्टर भी हैं। प्राय कहा जाता है कि करुणा और हास्य में विरोध होता है कि जहाँ दया हो वहाँ हंसी आए। करुणा में हंसी नहीं आती, परंतु चार्ली की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे करुणा में भी हास्य का मिश्रण कर देते थे। यह पाठ उनकी इसी कला का वर्णन करता है कि दुख में भी हंसी, यानी कि करुणा के भाव में भी हंसी का मिश्रण कर देते थे। लेखक लिखता है कि चार्ली की जन्मशती मनाई गई। उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग को बने हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। विकासशील राष्ट्रों के लोग टेलीविज़न तथा वीडियो द्वारा उनकी फिल्मों को देखते हैं। उनकी फिल्मों की कुछ ऐसी रीलें भी मिली हैं जिनका कभी कोई प्रयोग नहीं किया गया था। अतः लेखक का विचार है कि आने वाले 50 वर्षों तक उनके काम का मूल्यांकन होता रहेगा। चार्ली की लगभग सभी फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं, न कि बुद्धि पर। दर्शकों की चार्ली की फिल्में भावनाओं का एक अलग प्रकार का एहसास कराती हैं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवनसील फिल्में भावनाओं का एक अलग प्रकार का एहसास कराती हैं। लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड, द सैक्रिफाइस, ये भी कुछ इसी तरह की फिल्में हैं। चार्ली की फिल्मों का जादू पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क वाले लोगों तथा आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली लोगों पर भी देखा जा सकता है। वस्तुतः चार्ली ने फिल्म कला के सिद्धांतों को तोड़ते हुए वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि कमियां सभी के जीवन में होती हैं। चार्ली की मां एक परित्यक्ता थी, तलाक हो चुका था। एक सामान्य अभिनेत्री थी, बाद में पागल हो गई। घर में गरीबी होने के कारण आरंभ में चार्ली को अमीरों, सामंतों, उद्योगपतियों से अपमानित होना पड़ा। बाद में करोड़पति बन जाने पर भी चार्ली ने अपने जीवन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया। उनकी नानी खाना बदोश थी, पिता यहूदी थे। पिता यहूदी थे। इन विपरीत परिस्थितियों ने चार्ली को एक बाहरी और घुमंतु चरित्र बना दिया। इसलिए चार्ली ने अपनी फिल्मों में खाना बदोश, आवारागर्द की छवि प्रस्तुत की। वह कभी भी न तो मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन मूल्यों को अपना सका, न ही बुजुर्गा या उच्च वर्गीय व्यक्ति के जीवन मूल्यों को। फिल्म समीक्षक आज भी समझते हैं कि चार्ली का आंकलन कोई सहज काम नहीं है, क्योंकि उनकी कला सिद्धांतों पर टिकी हुई थी। बल्कि उनकी कला सिद्धांतों का निर्माण करती है। जब चार्ली देश काल की सीमाओं को पार कर जाता है, तब वह सभी को अपने जैसा समझने लगता है। दर्शकों को लगता है कि उसका किरदार उन जैसा ही है। चार्ली ने बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया। इस अवसर पर उसकी मां ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटा दोनों रोने लगे, परंतु इस प्रसंग से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता को समझा। एक अन्य घटना ने भी चार्ली पर प्रभाव डाला। उसके घर के पास एक कसाई खाना था, जिसमें वध के लिए सैकड़ों पशु हर रोज लाए जाते थे। एक बार वहां से एक भेड़ किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग निकली। मालिक उसके पीछे भागा, परंतु सड़क पर फिसल कर गिर पड़ा। दर्शक उसे देखकर हंसने लगे। अंततः भेड़ पकड़ी गई। चार्ली को पता था कि भेड़ के साथ क्या होगा। इससे उसके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। यहीं से चार्ली ने हास्य के बाद करुणा, इस मनोभाव को अपनी आने वाली फिल्मों का आधार बनाया। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र भी रस से संबंधित है, परंतु हमारे यहाँ करुणा हास्य में नहीं बदलती। जीवन में जब भी हर्ष और विषाद के अवसर आते हैं तो हास्य और करुणा के भाव आते जाते रहते हैं, परंतु दोनों में समीपता, नज़दीकी नहीं होती। हास्य की स्थिति तब उत्पन्न होती जब दूसरों को देखकर हंसते हैं। इसलिए हास्य आलंबन हम सोम ना होकर के दूसरा होता है। यद्यपि संस्कृत नाटकों में विदूषक अपने कारण दूसरों को हंसाता रहता है, परंतु करुणा और हास्य का मिलन वहाँ भी संस्कृत के नाटकों में भी नहीं होता।
दर्शक को ये पता ही नहीं चल पाता कि चार्ली कब करुणा का रूप धारण कर लेगा, कब करुणा हास्य का। भारतीय साहित्य शास्त्र ने भी चार्ली के इस प्रयोग को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कला की सार्वजनिकता सिद्ध होती है। चार्ली के इसी सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म का निर्माण किया। यह न केवल चार्ली का भारतीयकरण था, बल्कि द ट्रम्प का शब्द अनुवाद भी था। इस फिल्म के बनने के बाद उस परंपरा ने जन्म लिया जिस पर नायक स्वयं पर हंसते हैं। इसके बाद तो दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी जैसी फिल्में भारतीय फिल्म जगत को दी। देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, 3 देवियां फिल्मों में भाग लिया। इसी प्रकार शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी जैसे कलाकार चार्ली चैपलिन की भूमिकाएं करते देखे गए। आज भी जब हमें कभी किसी नायक का फिल्मों में किसी झाड़ू से पीटने का दृश्य देखते को मिलता है तो हम चार्ली को याद कर उठते हैं। चार्ली की फिल्मों की अनेक विशेषताएं हैं। पहली बात, वे अपनी फिल्मों में भाषा का बहुत कम प्रयोग करते हैं। उनकी फिल्मों में मानवीय रूप अधिक उभर कर आता है। उनमें ऐसी सार्वभौमिकता जिसके कारण उनकी फिल्मों को सभी देशों के लोग पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों में चिर युवा दिखाई देते हैं। किसी की सभ्यता संस्कृति के लिए चार्ली विदेशी नहीं है। चार्ली में सब कुछ बनने की अद्भुत क्षमता है। चार्ली में सब लोग अपना अपना रूप देखते हैं। एक होली के वर्ष पर्व पर हम चर्चा ना करें तो हमारे देश में स्वयं पर हंसने की परंपरा नहीं है। नहीं कोई स्वयं को हास्यास्पद बनाता है, मजाकिया बनाता है। नगर के लोग अपने आप पर हंसी की बात सोच भी नहीं सकते, परंतु चार्ली सर्वाधिक स्वयं पर हंसता है। यही कारण है कि चार्ली का अत्यधिक महत्व है। भारत में चार्ली का अत्यधिक महत्व है। वह बड़े से बड़े व्यक्ति पर हमें हंसने का मौका देता है। ऊंचे स्तर पर जाकर भी वह हास्य का पात्र बनने की क्षमता रखता है। उसका रोमांस अक्सर असफल हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होने का अभिनय कर सकता है। शूरवीर क्षणों में वह कलव्य और पलायन की स्थिति उत्पन्न कर देता है। उसके जो पात्र लाचार होते हैं वही अक्सर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण भारत में चार्ली का विशेष महत्व है। लोग उसे खूब पसंद करते थे। तो ये पाठ था चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यानी कि एक जोकर का काम कर रहे, जो खुद पर हंसे, लोगों को हंसाए, खुद पर हंसता है तो लोग उस पर भी हंसते हैं, लोगों को बुरा भी नहीं लगता और उसे पसंद करते हैं। तो ये था चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक है इसके विष्णु खरे। उम्मीद है कि ये पाठ का सारा कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।